तो दोस्तों आज फिर से स्टॉक मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली है। अब अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स के अलावा जो मेजर ब्रॉड मार्केट है जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज आ जाती हैं, वहां पे हर जगह गिरावट देखने को मिली है। और ये चीज उस दिन के बाद हो रही है जब आज से 2-3 दिन पहले हर टीवी चैनल पे हर एनालिस्ट बोल रहा था कि जीडीपी का डेटा बहुत शानदार आया, अब मार्केट में ऑल टाइम हाई लगेगा, नए नंबर आएंगे, 27,000 28,000 के नंबर्स दिए गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ है ये डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए स्मॉल कैप की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप में लगभग 0.7% की गिरावट है और एक महीने में अब धीरे धीरे 4% की गिरावट आ चुकी है स्मॉल कैप में। और ऐसी मार्केट ज्यादा खतरनाक होती है जहां पर स्लोली स्लोली गिरावट आपको देखने को मिलती है, हर दिन 2-4 दिन में गिरावट आ जाती है। इससे बढ़िया वैसी मार्केट है जिसमें एक बारी में 10-15% की क्रैश आ जाए, उसके बाद मार्केट रिकवर करे, वहां पर मौके ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसी मार्केट में और ही खराब सिचुएशन में इन्वेस्टर्स होते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट और 2-4-5% नीचे आ जाती है। जैसे कि स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो यहां पर बुरा हाल है, एक साल में 4% की, एक साल में अभी भी 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सिमिलर नंबर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनीज का ही इंडेक्स है, यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी एक साल में अब 4% की गिरावट है और आज 1% के आसपास की गिरावट है। तो ये इंडेक्सेस लगभग फ्लैट चल रहे हैं, थोड़ा उठते हैं थोड़ा गिरते हैं, 2-4% ऊपर नीचे, लेकिन ओवरऑल जो पॉजिटिविटी की उम्मीद है वो अभी भी उस लेवल पे, एक बुलरन की जो उम्मीद थी जीडीपी के डेटा के बाद, वो नहीं नजर आई है। सिमिलरली मिड कैप में भी आज गिरावट है, हालांकि मिड कैप ओवरऑल पॉजिटिव ही रहा है एक महीने और एक साल में अगर हम देखते हैं, लेकिन वो ओवरऑल जो पॉजिटिविटी, जो बुलरन की एक्सपेक्टेशन अभी भी हो रही है, वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि निफ्टी 50 देखें तो यहां पर बहुत खास गिरावट नहीं है और सबसे अच्छी इन चारों मेन इंडेक्सेस में से रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ही दे रहा है, 7% के आसपास की रिटर्न है और अभी भी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और इसका देखिए 2-4 रीजन है। सबसे पहले तो जीडीपी का जो डेटा था हमारा, उसको आईएमएफ से बहुत ही खराब रेटिंग मिली है, सी रेटिंग ग्रेड की रेटिंग मिली है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी जीडीपी कैलकुलेशन है वो अभी ठीक नहीं मानी जा रही है, शॉर्टकमिंग्स देखी जा रही है नेशनल अकाउंट्स में, तो वो ठीक करने की जरूरत है। जिसमें जीडीपी के डेटा जो है, स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स बताई जा रही है, इसलिए माना जा रहा है ये जो 8.2% का डेटा है ये करेक्ट नहीं है। और ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि एक्चुअल में जीडीपी कितनी है वो हमारी सही नहीं आ रही है। इसमें रेगुलर रिविजन होनी चाहिए नेशनल अकाउंट्स में, ये आईएमएफ की कुछ चीजें हैं जो कि अपडेट होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं। यहाँ पर हमारे को सी रेटिंग नेशनल अकाउंट्स में मिली है, बाकी रेटिंग्स हमारी बी के आसपास रही है। और इसका मतलब क्या हो गया, डेटा इज शॉर्टकमिंग्स दैट समहाउ हैम्पर सर्वेलेंस, तो सर्वेलेंस हैम्पर हो रहा है, उस हिसाब से ये डेटा बना हुआ है और उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर जो नंबर्स है वो चेंज है। इसमें क्या है कि इंडिया ने अभी जो लास्ट है वो अपना जो बेस ईयर है वो ये लिया है, जिसको यहाँ पर 2011-12 के आसपास से लेना था। तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट आईएमएफ ने दी है जिसमें ग्रेजुअल डाउनलोड हुआ है कि उन्होंने बोला है कि 2011-12 का जो बेस है ये आउटडेटेड है और इसको अपडेट करने की जरूरत है अर्जेंटली। और ये रिपीटेड रिकमेंडेशन है, ये फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये पहली चीज है जो उनको सही नहीं लगा है। दूसरा, इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स को रेफर कर रही है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की वजह से। तो ये 2-4 चीजें हैं जो उन्होंने यहाँ पर चीजें बताई हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से इंडिया जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर रही है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा अभी इंपैक्ट आ रहा है वो रुपीस जो है वो नए लो पे पहुंच चुका है और 90 रुपीस को क्रॉस कर चुका है रुपीस। और ये एक बड़ा कंसर्न इंडियन इकोनॉमी के लिए इस वक्त बना हुआ है। हालांकि आपको आर्टिकल्स बहुत सारे मिल जाएंगे कैसे फायदा होगा इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन ओवरऑल सच्चाई यही है कि रुपीस डेप्रिशिएट हो रहा है,
वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये लगातार डेप्रिसिएशन लगातार होती हुई नए लोस छूते हुए नजर आ रहे हैं। और आप एक साल में देखेंगे तो 6 रुपए के आसपास डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ चुकी है। और इन सब वजहों से पॉजिटिविटी नहीं है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं टिकते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे निकलते हुए अभी भी वो बना हुआ है। अभी फ्लो उतना तेज नहीं है इनका जो आउटफ्लो है, लेकिन अभी भी वो पॉजिटिविटी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को लेकर नहीं आई है। तो मार्केट एक सीसॉ टाइप चल रही है सिमिलर लेवल्स पे, वो 26,000 25,000 इन लेवल्स पे, और हो सकता है इन्हीं लेवल्स को कंटिन्यू थोड़ी दिन और मार्केट करेगी अनटिल एनलेस जो अभी यूएस के जो इंटरेस्ट रेट कट्स आने हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में निर्भर रहेगा कैसा रहता है। इंडिया में आरबीआई के रेट कट हैं वो भी मार्केट की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। उसके बाद लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं, तब तक मार्केट में ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेसिस पे मार्केट चलती हुई नजर आएगी। तो आपको लेकिन क्या करना है, देखिए पेशेंस रखिए। मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी अभी गई थी रिसेंटली, मैंने बोला था इन्वेस्ट मत करिए। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप में आपको नजर आएगी, और कुछ स्पेसिफिक कंपनीज और उसको नजर रख के आपको इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ, जैसे ही मार्केट में 1000-1500 पॉइंट की गिरावट है तो कुछ लमसम करने के बारे में सोचिएगा और उस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।